Hello guys, welcome back to the channel Study Time, and today we are going to start a new chapter of OCM, that is chapter number 2, Function of Management. Okay, so let's have a quick revision of the chapter number 2, that is Functions of Management. Okay, now see, introduction. The tasks which are taken to achieve organizational goals are called management. Okay, तो कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी स्टेप्स या फिर टास्क हम करते हैं फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating, etc., which are helpful in achieving organizational goals. Okay, तो मैनेजमेंट एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है. मतलब मैनेजमेंट में एक क्या बोलते हैं, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जिसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, और वो अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड होता है. ओके, जैसे कि प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कोऑर्डिनेटिंग हुआ एंड कंट्रोल. ओके, तो ये 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और ये हमें मदद करते हैं ताकि हम लोग कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव कर सके. नाउ डेफिनेशंस. नाउ देयर आर 2 डेफिनेशंस. ओके, तो जब भी आप लोग आंसर्स लिखोगे यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज 2 डेफिनेशंस. ओके, द फर्स्ट वन इज क्वाइट ईजी, तो यू कैन गो विद द फर्स्ट डेफिनेशन. नाउ अकॉर्डिंगली टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज. ओके, तो अकॉर्डिंगली टू L.A. Allen, L.A. Allen क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है. तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मैनेजर करके लेता है. ओके, दैट इज मैनेजमेंट. Next definition is given by Henry Fayol. So accordingly to Henry Fayol, to manage is to forecast and to plan, to organize, to command and to control. Okay, तो Henry Fayol कहते हैं कि accordingly to them मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है. मैनेजमेंट मतलब टू मैनेज. ओके, चीज़ों को मैनेज करना, उनको फोरकास्ट करना. ओके, मतलब उसके किसी भी काम के फ्यूचर के बारे में भी सोचना, और टू प्लान मतलब किस काम का प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, टू कमांड. ओके, जो काम करना है उसके लिए कमांड्स दे, एंड टू कंट्रोल. ओके, मतलब वो जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल करें. ओके, सो व्हाट हेनरी फ्योल सेज इज कि मैनेजर को किसी भी काम को मैनेज करना चाहिए, उसको फोरकास्ट करना चाहिए मतलब प्रेडिक्ट करना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए मतलब पहले से ही एडवांस में वो सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, एंड टू ऑर्गेनाइज मतलब जो भी रिसोर्सेज या फिर जो भी चीज़ लगेगी वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कलेक्ट करके रखना. टू कमांड. ओके, टू ऑर्डर मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह जो काम करने वाले उनको कमांड करना, ऑर्डर करना, डायरेक्ट करना. ओके, एंड टू कंट्रोल. ओके, नाउ नेक्स्ट, लूथर गुलिक हैज़ गिवन अ की पोस्टकॉर्ड फॉर मैनेजमेंट फंक्शन वेयर. ओके, तो ये जो लूथर ग्लूलिक है, इन्होंने कीवर्ड दिया है फॉर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज पोस्टकॉर्ड. ओके, बी इज ऑल्सो देयर एंड आर इज ऑल्सो देयर. नाउ सी, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग. ओके, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, आर सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग. ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या आता है, प्लानिंग, organizing, staffing, directing, coordination, reporting and budgeting. Okay, but for now we are going to learn planning, organizing, staffing, directing, coordinating. Okay, and we have control. So reporting and budgeting functions are summarized in the functions called as controlling. और जो आर एंड बी है, दैट इज़ रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये हम लोग को समराइज करके दिया है इन द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. सो टोटल वी आर गोइंग टू हैव ओनली 6 functions. Now functions of management. So what are the functions of management? Planning. Okay, first planning, then organizing, then we have staffing, then we have directing, then we have coordinating and then controlling. Okay, so ये 6 functions of management है, और जो इनका सीरियल वाइज दिए है वैसे ही सीरियल वाइज इनका जो फंक्शन होता है वो काम करता है. सो फर्स्ट यू विल ऑलवेज गो विद प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड देन कंट्रोल.
Okay, now the first function of management, that is planning. Okay, before you do any work or before you start your business, you need to have plan. Okay, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कैसे करने वाले हो, तो आपको उसको पहले से ही डिसाइड करना होता है, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज प्लानिंग. ओके, नाउ मीनिंग, प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो जो फर्स्ट एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, दैट इज़ प्लानिंग. एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग. ओके, तो बाकी के जो भी फंक्शन है दे आर बेस्ड ऑन प्लानिंग. ओके, मतलब वो प्लानिंग पे डिपेंडेंट है. ओके, इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. ओके, तो प्लानिंग क्या करता है, इट डिसाइड्स. ओके, वो डिसाइड करता है कि जो भी क्या क्या हम लोग करने वाले हैं इन एडवांस, तो पहले से ही डिसाइड करके रखता है कि हम लोग अब क्या क्या करने वाले हैं. ओके, प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड द रैशनल decision making. Okay, so planning क्या है, planning is an intellectual process which consists of logical thinking and rational decision making. Okay, it focuses on the organizational objective and develops various courses of action. Okay, तो planning focus करता है कि organization का objective क्या है. Okay, और ऐसे कौन से actions है या फिर task है in an organization जिससे हम लोग को develop करना चाहिए. Okay, designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of an organization. Okay, तो designing a proper plan. Okay, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिजनेस में एक प्रॉपर प्लान होना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, तो इस पे ही आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, वो आप लोग अचीव कर सकते. डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इज गिवन बाय जेम्स टोनर. ओके, so planning is a process of establishing goals and a suitable course of action for achieving these goals. Okay, तो जेम्स टोनर क्या बोलता है कि व्हाट इज़ प्लानिंग. तो प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे आप लोग अपने कंपनीज के गोल को अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एक्शंस. ओके, जो आपको गोल अचीव करने में ज़रूरी है. ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो फर्स्ट वन इज़ हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव. तो प्लानिंग हम लोग के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग का जो भी काम है उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. ओके, सो फॉर दैट प्लानिंग हेल्प्स अस. नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन. तो प्लानिंग हमें क्लियरली स्टेट करता है कि हम लोग को क्या करना है. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. तो अगर हमारे पास ऑलरेडी प्लान रेडी है कि हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को पता रहता है कि हम लोग को ये सब चीज़ें करनी है, तो हम लोग को वो कैसे करनी है, दैट ऑल्सो हेल्प्स. दैट इज़ डन बाय प्लानिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट इज मिनिमाइजेस रिस्क. ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी पता है आप लोग को कि आप लोग को ये सब चीज़ें करनी है, तो आप उसमें आपकी रिस्क कैसे कम हो सकती है, फिर आप उसको अच्छे से कैसे कर सकते हो विथ मिनिमाइजिंग द रिस्क. ओके, सो दैट हेल्प्स. नेक्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, ओके, वेदर इट इज़ अ फिजिकल रिसोर्स और वेदर इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, बट आप उसका जो यूज़ है वो आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड हाउ यू विल रिड्यूस द वेस्टेज, कि दैट ऑल्सो प्लानिंग हेल्प्स यू. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. तो प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम लोग जो भी बिजनेस के लिए डिसीजंस लेंगे, ओके, वो कैसे होने चाहिए, या फिर एज पर द प्लान जो डिसीजंस है वो कैसे होने चाहिए. यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. ओके, अभी हम लोग ने प्लान किया, हम लोग को पता है कि हम लोग को कौन सी चीज़ें करनी है, कौन से टास्क हमें दिए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. तो बिज़नेस की कौन सी भी एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ बिज़नेस में है, उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, कि वो एक दूसरे से लिंक्ड हो. ओके, सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट हेल्प्स बाय द प्लानिंग. नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. ओके, तो बिज़नेस में सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हो और उनका वर्क अकॉर्डिंगली टू योर डिपार्टमेंट्स, ओके, योर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उनके लिए वो कैसे वर्कआउट करेंगे, दैट यू हैव टू सी. नेक्स्ट इज प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. ओके, तो प्लानिंग हमें इनोवेटिव आइडिया देती है कि हम लोग को ये करना है, तो बहुत सारे अलग अलग प्लान्स होते हैं कि
वी हैव, हम लोग अगर हम लोग को ये करना है तो हम बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिससे हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं. सो विच कैन बी बेटर क्रिएटिव, विच कैन बी बेटर यूजफुल, तो वो आइडियाज़ हम लोग ले सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो विल हैव अ क्विक रिविजन. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? Helps to set clear objectives, then provides path of action, then planning improves performance, then minimizes the risk. Planning leads to optimum utilization of resources, then helps in decision making, useful in setting the standards for controlling, then facilitates coordination of all activities, then facilitates other functions of management, and next promotes innovative ideas. Okay, organizing. Now what is organizing? When all your resources, जो भी resources आपके पास है उसको आप लोग अच्छे से collect करके arrange करके रखते हो. Okay, that is organizing. Now meaning, organizing is a process of identifying, bringing the required resources together such as man, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. Okay, मतलब organizing एक ऐसी process है जहाँ पे आप लोग आपको जो भी required resources है, okay, वो आप identify करते हो, मतलब पहचानते हो, उनको लाते हो आप. ओके, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जैसे कि कौन से रिसोर्सेज लगते हैं? मैन, ओके, दैट इज़ लेबर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़. मनी, दैट आर द फंड्स. मटीरियल, ओके, रॉ मटीरियल फॉर योर प्रोडक्शन. एंड मशीन्स. ओके, सो ये जो रिसोर्सेज है वो आप लाते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, उनको ग्रुपिंग करते हो, उनको अरेंज करते हो. That is organizing. Okay, in planning the management decides what is to be done in future, whereas organizing function decides the ways and the means to achieve what has been planned. Okay, तो planning में हम लोग ने देखा कि management decide करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है in the future. Okay, वैसे ही organizing क्या करता है, आपको वो प्लान्स अचीव करने के लिए कौन से वेज एंड मीन्स है जिससे आप लोग जो प्लान किया हुआ है वो अचीव कर सकते हो, ये देखता है. ओके, दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज इट हेल्प्स यू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स. ओके, तो जो भी प्लान्स हम लोग ने बनाया है उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, और जो भी प्लान्स टॉप लेवल बनाती है, ओके, टॉप लेवल हैज़ द अथॉरिटी टू मेक प्लान्स, तो उन्होंने जो प्लान्स बनाए हैं वो इसका एग्जीक्यूशन करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स, physical and financial information resources are established in processing of organizing. Okay, तो synchronization and combination of the resources जो भी है, that is workforce, physical या फिर financial and information resources, तो वो help करता है for the process of organizing. Now next is definition. तो organization का definition is given by Moni and Riley. Okay, I have identified which is the easiest definition that you can write in your exams and that I have given you. Okay, so organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. Okay, तो organization क्या है? तो organization is a form. Okay, so organization एक ऐसा form है जहाँ पे human resources को या फिर human resources होते हैं and that helps you to achieve your common purpose. Okay, that is your goals. Now next is importance of organizing. तो organizing के importance क्या क्या है? Facilitates administration as well as operations. Okay, तो organizing helps you to administrate. Okay, means to rule, to govern your business as well as to see its daily operations. Okay, मतलब business में क्या क्या काम होते हैं, to keep a record of all those things. So for that organizing helps you. Next is bringing specialization. So organizing also helps you to have a specialization in that particular work. Okay, because you know what resources are needed, you identify them. Okay, so you have to be specialized. Next is defines the jobs properly. Okay, मतलब जो भी हमारे पास मैन पावर है या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है उन लोग को हम लोग राइट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक एट राइट मैन एट द राइट जॉब. सो वी हैव टू सी व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर स्किल्स एंड अकॉर्डिंगली टू देम वी हैव टू गिव देम द जॉब. ओके,
नेक्स्ट इज क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, नाउ अथॉरिटी मतलब क्या, पावर. ओके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी. सो whenever you have authority, power, it comes always with a responsibility, that is duty. Okay, so organizational structure में manager plays a important role. Okay, उसके पास authority होती है as well as responsibility of their management. Okay, so he has to ensure that everything goes properly. Next is establishes coordination. ओके, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. देयर शुड बी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स और पीपल एट डिफरेंट लेवल्स और द मैनेजर्स. ओके, नेक्स्ट इज हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, मतलब टू गवर्न. ओके, टू गवर्न ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग helps the administrator to govern properly, to command their employees how the work has to be done. Okay, to guide them, to direct them. Helpful in growth and diversification. So organizing help you for the growth. Now organizing knows what are the resources you are using, how much resources you are using, from where those resources are coming. Okay, so everything is seen by organizing. So where you are going to grow or at what point you are going to diversify, means what varieties you can give. And the growth, it means improvement, how you will improve yourself. Okay, then the next is create scenes of security. Okay, so organizational structure should always see that they have security, okay, to their employees, to their workers, so that they can work properly and achieve the goals of an organization effectively and productively. Okay, now scope of innovation. Okay, so organizing function plays an important role. Okay, where it has to see about the resources that are required. Okay, they have to identify. So for that they need to see that the employees there are working. Okay, they also have new ideas. Okay, or what kind of changes they can make, what talents they have that will help to develop that organization. Okay, so what are the different chances of innovation or new ideas, so that the employees would freely tell it to the management. Next is helps in optimum utilization of resources. So whatever resources are there, whether it is physical resource or human resource, you have to see that you use it properly without making any wastage of them. Okay, so this was the importance of organizing. Now the next part is staffing. Okay, now what is staffing? The staffing is actually related to your human resources. So human resources, you have to see that whatever employees, workers, laborers you recruit, how you recruit them. Okay, so that you will get the best workforce. Now meaning, staffing is the function of execution accordingly to plan and organizational structure. So staffing is a function where you execute your plan for the organization, okay, and help the organizational structure. It is the process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. So what you actually do in staffing is, it is a process where you attract, okay, where you recruit, select, place, appraising, remuneration, development and retaining of the workforce is done. Okay, that is staffing. Overall growth and success of every venture is based on the appropriateness of staffing function. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ एंड सक्सेस होती है, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्टाफिंग फंक्शन. कि मतलब आपके पास कैसी वर्कफोर्स है, ऑन बेस्ड ऑन दैट इट टेल्स यू हाउ मच यू विल सर्वाइव, हाउ मच यू विल ग्रो एंड हाउ यू विल अचीव योर सक्सेस. ओके, नाउ डेफिनेशन. अभी स्टाफिंग का डेफिनेशन इज गिवन बाय थियो हिनमैन. The staffing function pretends to recruitment, selection, development, training and compensation of the subordinate managers. Okay, मतलब staffing एक ऐसा function है जहाँ पे आप recruitment करते हो, best workforce को select करते हो, उनका development करते हो, उन लोग को training देते हो, उनका compensation देखते हो, and that is done by the subordinates or managers. Now importance of staffing. So what are importance of staffing? The first one is effective managerial function. Means staffing helps you to have proper management in that particular organization. Okay, and so that the workforce will work properly.
Next is leads to effective utilization of human resources. So whatever human resources are there into your organization, you can use them properly, and so whatever according to their skills, according to their capacities, you can give and allot them that particular work. Next is builds cordial relationships. So it helps to have proper relationship between the management and different levels of employees, such as the workers, laborers, employees, superiors, subordinates, managers, departmental heads, and the heads of, that is CEO and all. So each and every one and a level of organization should have proper and friendly relationships. Next is helps human resource development. So whatever human resources you have, okay, whether it is your employees, because the business organization mostly depend on your workers, okay, the employees, the people or the workforce that you have. So your workforce should be skilled, experienced, okay, so that it ensures you have a smooth functioning and working of your organization. Next is helps in effective use of technology and other resources. So whatever technology or other resources you have to train your employees so that they can properly use the technology and resources, and that will give you which will give you productivity and helps to improve the standard of work. Next is improves efficiency. So development or training of your employees and workforce will help for their self development and also for the organizational development. Now long term effect, if you have best workforce, skilled workforce, okay, it will help your organization to get a long term benefit, essential contribution, okay. So your workforce, okay, they will help, means they will give a contribution to your working in an organization, so that with their contribution of work your organization will go forward, your organization can achieve their goals and success. So their contribution is much more important in that organization. Next is provide job satisfaction, okay. So it is very much important for the organization to provide them job satisfaction, because they are contributing to that organization, okay. So organizations can help them by giving financial or non-financial incentives, or they can help by increasing their remuneration as per their work, as per their contribution, okay. Then the next is maintains harmony. So in an organization you need to see that all your individuals workforce are having harmony, they are having proper communication, and there is a good environment for them where they can be in peace and harmony, okay. So these are the 10 importance of staffing, okay. You have to write at least 8 to 9 points for each, like importance of staffing, whether it is organizing, planning, 8 points you have to write, okay. The next is directing. Now what is directing? Directing is actually you are giving a direction, or you are guiding to your employees how the particular work has to be done, okay. So meaning directing is the soul of management function, okay. So directing is the soul, that is most important thing in the management function is directing. It is the process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating, and supervising the employees to achieve predetermined goals of an organization, okay. So what actually directing does is directing helps you to instruct, okay, to give instructions. Guiding means to guide the employees, to communicate, okay. All levels of management should have proper communication between them. Inspiring, it inspires you. Motivating, it gets motivation from the managers, from the other workers. Supervising the employees, etc. That are the objectives of directing, okay. So it helps you to achieve the goals of an organization. Direction is a continuous function initiated at the top level and flows to the lower level through organizational hierarchy, okay. So direction is a continuous process, means you have to keep on directing your workers how they have to work, okay. So it comes from the top level and it flows towards the down level, मतलब पहले top level पे, फिर middle level पे, फिर lower level पे,
okay, as per the organizational hierarchy. Okay, it is a continuous managerial process that goes on throughout the tenure of an organization. तो ये continuous process है जो चलती रहती है थ्रू आउट द टेंचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितना समय तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो पूरे समय तक ये डायरेक्टिंग का वर्क होता रहेगा. डायरेक्टर इज अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड द एम्प्लॉयज इन शोइंग द प्रॉब्लम वेर एवर नेसेसरी. तो डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है, वो हमें करेक्ट पाथ बताता है और हमें गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सके, या फिर किसी काम के लिए अगर गाइड या फिर डायरेक्ट करना है तो वो भी करते हैं. Definition. So for directing, the definition is given by Ernest Dele. Directing is what has to be done and in what manner through dictating the procedures and policies for accomplishing performance standards. Okay, so directing is a process which tells you what you have to do, in what manner you have to do through dictating. मतलब बोलने से वो बताते कि हम लोग को क्या करना है और कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स है या फिर क्या क्या पॉलिसीज़ है जो हमें फॉलो करनी है फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस. मतलब जो स्टैंडर्ड सेट के उसको पाने के लिए या फिर वैसे करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ है वो हमें बता दी जाती है थ्रू डायरेक्टिंग. इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. तो डायरेक्टिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है. द फर्स्ट इज इनिशिएट्स एक्शन. तो डायरेक्टिंग हमें बताता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए. ओके, इट टेल्स अस व्हाट एक्शंस वी हैव टू डू, व्हाट वर्क वी हैव टू डू. नेक्स्ट इज इंटीग्रेट्स एफर्ट्स. ओके, मतलब डायरेक्टिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें कम्युनिकेट करता है कि हमें कौन से क्या एफर्ट्स करने चाहिए वो पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए. ओके, फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. ओके, तो डायरेक्टिंग एक फॉर्म है जो हमें मोटिवेट भी कर सकता है. लाइक द सुपीरियर्स, ओके, या फिर मैनेजर्स कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, ओके, सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली and efficiently. Okay, and it will boost the morale of the subordinates. Okay, next is provide stability. Now directing helps you to have a stability. मतलब जब superiors अपने subordinates से बात करेंगे, they will tell them कि what are the things they have to do, so that will help for the growth and survival of the employees as well as for the organization. Coping up with the challenges. Okay, directing will help the employees and the whole organization to cope up with the changes. Okay, जितने भी changes आते हैं whether they are environmentally or within an organization, so उसके साथ business कैसे cope up कर सके, उसको कैसे handle out कर सके, so for that directing will help out. Next is effective utilization of resources. जो भी resources है वो हर एक employees की and superiors की जिम्मेदारी है कि जो भी रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूज़ कर सकें. ओके, सो दे हैव टू गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू देयर एम्प्लॉयज़ दैट दे कैन यूज़ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे हैव टू डू, एज वेल एज वट एवर वेस्टेज इज देयर दे शुड क्रिएट मिनिमम वेस्टेज ऑफ देयर रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज क्रिएट्स टीम स्पिरिट. सो डायरेक्टिंग the superiors or the managers has to direct their employees to work in teams, to have a team spirits, to give more focus on group efforts. Okay, means group wise if they will work, it will help the organization as well as it will create a team spirit which will play a vital role in the success of the organization. Explores capabilities of the individuals. मतलब जो भी employees है, every individual has their own potential, own capabilities. Okay, हर एक का खुद का अपना skills होता है, अपना potentials होता है, तो उनका जो भी skills, qualification, potential है वो जो उनके सुपीरियर्स है, सबॉर्डिनेट्स है, उन लोग को एनालाइज करके उन लोग का जो परफॉर्मेंस है दे हैव टू एनकरेज देम. ओके, एंड मोटिवेट देम लाइक अ लीडर, सो दैट जो उनकी कैपेसिटीज़ है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, दे कैन वर्क मोर ऑन दैट. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल. ओके, इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीजेस एफिशिएंसी. अगर उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रॉपरली वर्क कर सके और उनका जो वर्किंग पैटर्न है वो अच्छे से हो. ओके, और वो अच्छा कैसे होगा जब उनके जो सुपीरियर्स है वो उनको गाइड करे, मोटिवेट करे, डायरेक्ट करे कि जो काम करना है वो कैसे करे. ओके, सो दैट वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके एंड वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ा सके.
नेक्स्ट इज कोऑपरेशन. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ इन दैन ऑर्गेनाइजेशन. सो जितने भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो अगर अच्छे से चलना चाहिए तो देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन द टॉप लेवल, बॉटम लेवल, हर एक मतलब मैनेजमेंट के जो भी लेवल्स है उस हर एक लेवल में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना ज़रूरी है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. Now next is coordinating. Now what is coordinating? Coordinating means when all the workers, okay, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है वो हर एक बंदा प्रॉपरली वर्क कर सके एक दूसरे के साथ में. दैट इज कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटिंग. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग meaning coordination is the integration and synchronization of the efforts of a group so as to provide unity of action for organizational goals. Okay, so coordination is actually integration and synchronization of efforts of the group. मतलब ग्रुप का जो एफर्ट होता है. ओके, कोऑर्डिनेशन मतलब जब हम ग्रुप से काम करते हैं और एक दूसरे की सुनते हैं और एक दूसरे को समझ के हम लोग वो काम करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन. सो दैट प्रोवाइड्स यू द यूनिटी ऑफ एक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए हम लोग यूनिटी से एक्शंस करते हैं, मतलब हम लोग एक साथ काम करते हैं. It is a hidden force which binds all other functions of management. Okay, तो coordination एक ऐसा अजूबा है जो छुपा हुआ रहता है and that helps all the functions of organization to bind. मतलब एक साथ मिलाने में coordination helps it. Coordination between different functions and all levels of employees is the essence of organization success. Okay, तो coordination helps different management function और different level पे जो employees काम करते हैं उनको एक साथ आके काम करना और उनके जो काम है उससे organization को success पाना. Okay, so it is an integration of different activities which is essential for their smooth flow. Okay, so जो अलग अलग activities होती है in an organization, coordination helps them to come together and work properly and that helps for the smooth flow of the definition. So definition of coordination is given by Money and Relay. Coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of actions in the pursuit of common goals. So कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स लगता है. ओके, द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स मतलब हम लोग यूनिटी से काम करते हैं टू अचीव द कॉमन गोल्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. तो कोऑर्डिनेटिंग के क्या इम्पोर्टेंस है? द फर्स्ट इज एनकरेजेस टीम स्पिरिट. तो जो वर्क होता है इन यूनिटी, ओके, एंड दैट इज़ वाई इट एनकरेज द टीम स्पिरिट. मतलब इंडिविजुअल वर्क से ज़्यादा जो ग्रुप होता है या फिर जो टीम काम करती है दैट इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस. नेक्स्ट इज गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. सो कोऑर्डिनेटिंग हेल्प्स टू गेन अ प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू दैट इन अ सिस्टमैटिक वे. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स मोटिवेशन. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग हेल्प करता है टू गेट मोटिवेशन. ओके, और वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू ईच अदर. मतलब ग्रुप में काम कर रहे तो हर एक कोई भी अपने ग्रुप को मोटिवेट कर सकता है, उनको डायरेक्ट कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जो भी रिसोर्सेज है दैट शुड बी यूज सिस्टमैटिकली प्रॉपरली और उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके और जो वेस्टेज है वो कम हो. ओके, नेक्स्ट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव कर सके एंड वी हैव टू इंश्योर दैट जो भी हम लोग काम करें दैट गोज इन अ गुड वे. इम्प्रूव्स रिलेशन. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग मीन्स यू आर वर्किंग इन ग्रुप, so it will definitely improve your relation with your employees, with your subordinates and superiors. Okay, next is leads to higher efficiency. If you are working in group, you have a good environment, you are talking like you are communicating with your employees and supervisors properly, so it will definitely going to lead to have higher efficiency and to your organizational goals. Next is improves goodwill. If your workers and your organization
management and the people working in an organization are having good relations with each other, then your work is proper. Definitely your goodwill. Now what is goodwill? Your reputation. So your goodwill of your business or reputation of an organization is going to improve. Next is unity of direction. What is unity of direction? There is different departments are having their own different work. So if there is a coordination, it will be helpful for all different activities, for all different level from different departments to achieve a common goal of the organization. Okay, so they will work in one direction itself. Next is specialization. So all different departments have their special kind of work. They are specialized in something, and that's why they are given that respective field. So if they are working together, they can do the work properly, make all the managerial decisions properly, and it will help for the growth and success of the organization. Okay, so these were the 10 importance of coordinating. Now the next is controlling. Okay, what is controlling? When if something is getting wrong, कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, पहले जैसे पहले था वैसे करना चाहते हो. सो दैट इज कंट्रोलिंग. ओके, सो मीनिंग controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. Okay, तो controlling क्या है? controlling एक ऐसा function है जो वहाँ पे compare करता है कि जो actual performance है, मतलब जो performance करना चाहिए and the with the standard performance. Okay, तो जो हम लोग ने standard set किया है उसका और जो actual performance हम लोग कर रहे हैं उसका comparison करना. Okay, that is what controlling does. It measures the deviation, if any, identifies the cause of deviation and suggests corrective measures. Okay, तो controlling क्या करता है? जो deviation है, that is the difference जो है वो identify करता है और वो deviation correct करने के लिए, okay, या फिर वो deviation क्यों हो रहा है, वो difference क्यों हो रहा है, वो identify करके उसके लिए जो corrective measures है या फिर जो suggestions है वो देता है. The process of controlling helps in formulation of future plans also. Okay, तो ये जो controlling का process ये हमें future plans बनाने के लिए भी मदद करता है. Now process of controlling, तो controlling की process कैसे होती है? So first you set standards. Okay, हम लोग को ये काम करना है तो वो कैसे करना है? That we set up a standard. तो हम लोग पहले एक standard fix करते हैं. मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. ओके, तो हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग उसका मेजर करते हैं, मतलब हम लोग ने कैसे परफॉर्म किया. ओके, वो हम लोग देखते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कंपेयरिंग एंड फाइंडिंग डिविएशन. तो हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे है और जो स्टैंडर्ड सेट था उसका परफॉर्मेंस कैसे है और क्या क्या डिफरेंस है उस पर वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग कॉज ऑफ डिविएशन. ओके, तो हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दैट डिफरेंस. ओके, एंड नेक्स्ट इज करेक्टिव एक्शंस. तो अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग उसको रिपेयर करने के लिए क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, क्या एक्शन से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं. सो वी टेक दोज पर्टिकुलर करेक्टिव एक्शंस. ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वर्क्स. नाउ नेक्स्ट द डेफिनेशन. कंट्रोलिंग का डेफिनेशन किसने दिया है? डेली हैंडलिंग. ओके, सो डेली हैनिंग ने इसका डेफिनेशन दिया है. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फॉर्मिटी अबाउट द परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शंस. ओके, तो कंट्रोलिंग ऐसा प्रोसेस है जो हमें बताता है कि हम लोग का जो परफॉर्मेंस है, ओके, वो प्लान एक्शन से कैसे डिफरेंस करता है या फिर मैच करता है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? तो द फर्स्ट वन इज फुलफिलिंग गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग को अचीव करना है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे गलत हो रहे हैं या फिर क्या मिस्टेक्स हमारे से हो रही है ताकि हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें. नेक्स्ट इज मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हम लोग के पास है उसका हम लोग अच्छे से यूज़ कर सके. अगर हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे या फिर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो क्या उसमें कहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं उसको देख के आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम लोग कंट्रोलिंग मेजर्स यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. हम लोग जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है? ओके, इसको भी हम लोग को एनालाइज करना है, देखना है. अगर नहीं तो वहाँ पे भी हम लोग को कंट्रोल करना है और चेंजेस करने हैं. ओके,
नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। तो जो भी एम्प्लॉयज़ काम करें उन लोग को हम लोग को मोटिवेट करना है ताकि हम लोग के जो गोल्स है वो हम लोग अचीव कर सके और जो स्टैंडर्ड सेट किया है फॉर दैट परफॉर्मेंस वो वहाँ तक पहुँच सके, वो स्टैंडर्ड जो सेट किया है वैसा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ओके, तो हर एम्प्लॉयज़ जो भी काम करे, जो भी वर्कफोर्स है वो प्रॉपर ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, डिसिप्लिन में रहे, जो अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छे से करे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर इट इज़ बिटवीन द लेवल, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, वो अच्छे से होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। सो जो भी वर्कर्स है, ओके, वर्कफोर्स पे ज़्यादा साइकोलॉजिकल काम का प्रेशर नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव प्रॉपर वर्क स्पेस एंड वर्क टाइम एज पर द स्टैंडर्ड सेट। ओके, नेक्स्ट इज इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोग ने जो डिविएशन है वो फाइंड आउट कर लिया, उसमें हम लोग ने कंट्रोलिंग मेजर्स भी ऐड कर लिए, तो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अच्छे से अचीव कर सकते हैं और जो वर्कर्स है वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज बिल्ड्स गुड रेपुटेशन या फिर बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। तो हम लोग के बिजनेस का जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, ओके, या फिर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इमेज है वो अच्छे से बिल्ड होगा इन एन कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, अगर हम लोग का जो कामकाज है वो अच्छा चल रहा है तो। नेक्स्ट इज एक्ट्स एज अ गाइड। ओके, सो कंट्रोलिंग मेजर एक्चुअली एक्ट्स एज एन गाइड, मतलब वो हमें गाइड करता है कि हम लोग कहाँ पे गलत हो रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। ओके, सो कंट्रोलिंग गाइड अस or guides the workers, employees and the organization. Okay, so I hope you understood the video. This was a quick recap or quick revision of chapter number 2, that is functions of management. Okay, so I hope you liked the video and it was very much helpful for you. So please like, share it with your friends as much as you can and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon to get the notifications of upcoming revision lectures for all chapters. Okay, so till then, stay tuned.